चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस बीच सबसे पहले 29वां दिन किसान आंदोलन का आज और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। किसानों का कहना है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बातचीत का रास्ता हमने बंद नहीं किया है, बल्कि सरकार बार बार किसानों के साथ वार्ता कर ढुलमुल रवैया अपना रही है। किसानों ने कहा है कि हमें तीनों कृषि कानूनों से दिक्कत है, इन्हें रद्द किया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। कविता जोशी टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही स्पर्श शर्मा हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़ गए हैं। कविता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब स्थिति यहां पर यह है कि संवाद से समाधान निकालने की तो कोशिश दोनों ही तरफ से हो रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक मत नहीं बन पा रहा है दोनों ही तरफ से। देखिए बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से सरकार की तरफ से अभी जो किसान संगठन के जो नेता हैं उनको ईमेल के जरिए एक पत्र भेजा गया, उस पत्र को लेकर के जो किसान संगठन है, किसान है, उन्होंने पूरी तरीके से उसे नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार केवल हमारी जो मौखिक सहमति या पहले जो बातचीत में जो हमने मांगे रखी थी और सरकार का जो पक्ष था उसी को सरकार जो है अपने जवाब में दोहरा रही है, जबकि हमारी जो मांग है वो साफ तौर पर ये है कि तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। उसको लेकर के सरकार के जवाब में कोई भी संतोषजनक उत्तर जो है वो नहीं दिया गया है, जवाब नहीं दिया गया है, जिसका किसान बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते, किसान नेता किसान भी नहीं करते हैं। अब ऐसे में गतिरोध की स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है। हम अगर टीकरी बॉर्डर पर भी देखें तो यहाँ पर भी किसान जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, चाहे वो हमारे साथ ढुलमुल रवैया अपनाए, बार बार इसी तरीके से करे, लेकिन हमारी मांग पूरी हुए बिना हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा और आगे इसको और तेज करने की कोशिश होगी। ठीक है, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास कविता। स्पर्श शर्मा भी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सिंधु बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। स्पर्श, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे वहां की स्थिति क्या है, किसानों का आज क्या कुछ रुख है, आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि देखिए आगे की रणनीति इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि आज आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का ये जो मार्च है वो भी होने वाला है। हालांकि 3 लोगों को अनुमति मिली है कि वो राष्ट्रपति से जाके मिले और जो बताया जा रहा है करोड़ों ज्ञापन, हस्ताक्षर लेके जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो कुल मिलाकर राजनीति भी हो रही है, किसानों को लेकर चर्चा की बात भी की जा रही है, लेकिन जो नहीं हो रहा वो है संवाद। देखिए बिल्कुल अंजलि, सिंगू बॉर्डर पर हम मौजूद है। यहाँ पर जो है प्रदर्शन जारी है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ और उसके बाद कुछ किसान लोग हैं हमारे साथ, उनकी भी जो है बातचीत में कराता हूँ। लगातार 29 दिन हो गए हैं, प्रदर्शन जो है जारी है, लगातार लोग जो है यहाँ पर जुट रहे हैं और उसके साथ साथ जो संवाद है वो जो है नहीं हो पा रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि हम वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार एक नया प्रपोजल जो है लेकर सामने आए। कुछ लोग जो हमारे साथ है उन सब लोगों से बातचीत करना चाहिए कि किस तरीके से वो इस पूरे जो है आंदोलन को देख रहे हैं। 29 दिन हो गए हैं, लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, किस तरीके से लग रहा है? क्योंकि कल आप लोगों ने कहा कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है, प्रपोजल नया आना चाहिए। बात ऐसा है, सरकार जिस तरीके से हमसे बात करना चाहती है सरकार का तरीका सही नहीं। सरकार हमारे देश के किसान भाइयों को एक पघारी जैसा बनाना चाहती है। कितनी शांति से आप लोग देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग जगह जगह बैठकर सरकार को बताना चाहते हैं जो इन पर थोपा जा रहा है कानून इन लोगों के काम आने वाला नहीं है। निम्रता से और रिक्वेस्ट भी की जा रही। देखिए कितने कितने बुजुर्ग हमारे ओल्ड मैन और बच्चे छोटे छोटे इस संघर्ष का हिस्सा बन के मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हर कीमत पर आपको इतने कानून जड़े और रद्द करने पड़ेंगे। वो बता रहे हैं शोध कर देते हैं। शोध करने से क्या होगा? जब मेरे को आपकी तरफ से दी जा रही कोई वस्तु अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलोगे नहीं आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम इससे क्या करेंगे? हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश की छोटी इंडस्ट्री, छोटी दुकानें सब आने वाले समय में बंद हो जाएगी अगर ये एक कानून बंद ना हो। मैं आपके माध्यम से अपने देश के मानयोग प्रधानमंत्री और सारे डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे भारत के किसान लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कानून है इसको बंद कर दिया जाए। अगर आप बंद नहीं करेंगे, हमको 6 महीने 7 महीने आप देख रहे हैं ना, हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग
कैसे कैसे प्रबंध करके कितना कितना समा निकाल के इधर बैठे हैं। कितना भी समा बैठना पड़े हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन सब लोग हम मिलकर इस सरकार को जगाएंगे और तीनों कानून रद्द करने के लिए इनको मजबूर कर देंगे। आप कुछ और लोगों से बात करना चाहें, आप बताइए अब किस तरीके से वार्ता होगी सरकार से? सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, आप लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्या लग रहा है अब आगे रास्ता किस तरीके से निकलेगा? इसके बारे तो हमें मालूम नहीं है कि रास्ता कैसे निकलेगा, लेकिन सरकार जो भी बात करना चाहती है वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से किसान चाहते हैं कि बड़ी शांतिपूर्वक जहाँ किसानों के हित के लिए बात की जाए, सरकार चाहती है कि अपना ही दबदबा बना के किसानों को किसी झांसे में लाकर उन्होंने ये कानून में थोड़ी वाली शोध करके इस तरह से इनको हटाया जाए, लेकिन ये किसान ऐसे हटेंगे नहीं। मेन बात जितनी भी कर लो आखिर पे यही है कि ये कानून उन्हें रद्द करने पड़ेंगे और उनसे ही हल होगा। तो अंजलि, ये तमाम लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर, देखिए साफ तौर पर जो मैसेज निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि जब तक जो कानून है वो रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जो है जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी स्पर्श आपके पास। कविता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कविता, क्योंकि अब संवाद का रास्ता तो यहाँ पर ये देखिए कि जो दूसरा प्रस्ताव भेजा गया था और किसानों की तरफ से ये कहना है वो प्रस्ताव नहीं था, वो एक चिट्ठी थी जो कि सरकार की तरफ से भेजी गई थी, जिसे सिरे से हमने खारिज कर दिया है, हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और ये तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे हैं, सबको संबोधित करें, देश को संबोधित करें, ठीक है, लेकिन एक बार किसानों के पास आए, किसानों से संवाद करें। अब स्थिति यहाँ पर यह है कि संवाद किसानों से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार स्थिति कौन स्पष्ट करेगा। संवाद प्रधानमंत्री से सीधा मांग कर रहे हैं किसान कि आप हमसे बात करिए। देखिए अंजलि, सरकार की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी 25 दिसंबर को जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उस दिन जो है किसानों से एक वर्चुअल संवाद की बात जो है वो कही गई है। उसमें ये भी कहा गया है जो किसान निधि की एक इंस्टॉलमेंट है उसको जो है प्रधानमंत्री देंगे और किसानों से जो है बात करेंगे। तो उसमें ये संभावना जताई जा रही है कि जो आंदोलन वाले जो किसान हैं, जो आंदोलन पर बैठे हैं दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना अभी जताई जा रही है। और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसान कह रहे हैं कि हमें ठोस प्रस्ताव चाहिए, जबकि सरकार की तरफ से जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, उनकी तरफ से एक चिट्ठी दी गई है जो किसान संगठन के नेता हैं पंजाब के दर्शनपाल सिंह, उनको एड्रेस करते हुए ईमेल के जरिए लिखा गया था। और किसानों का ये कहना है, किसान संगठन के नेताओं का, कि उस चिट्ठी में कोई भी नई बात सरकार की तरफ से नहीं थी। सरकार का जो पुराना स्टैंड था सरकार उसी पे अड़ी हुई है। हमारी किसी भी मांग को सरकार की तरफ से कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम सरकार का जो लेटर हमारे पास आया उसे प्रपोजल नहीं मानते। वो एक तरीके से पुराना दोहराव है। तो सरकार ये जो आंख मिचोली और ये जो ढुलमुल रवैया है वो हमारे साथ बंद करे। जो हमारी डिमांड है, स्पेसिफिक डिमांड से आंदोलन को लेकर के, उनको माना जाए, तभी आंदोलन हम खत्म करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं अंजलि, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, सरकार कह रही है कि हम बात कर रहे हैं, आप भी तैयार हैं, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा है, आपको सरकार का प्रस्ताव जो है वो मंजूर नहीं है, कैसे रास्ता निकलेगा? रास्ता वो आपदे तखपना कर दे जी, उन्होंने छोड़ना पड़ेगा। चुस्त चलाकी नहीं चलेगी। जैसे किसान सीधा है ऐसे ही उसको भी सीधा होना पड़ेगा, फिर सलूशन मिलेगा उसको। वो आप हेरा फेरी करते कि इसको मालूम ही नहीं, कहते बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं किसान नहीं, कभी बोलते हैं जीन्स पहनते हैं किसान नहीं। ये तो आप दो जने तखपुना कर रहे हैं, उस बात पे किसान नहीं आएंगे। किसान जैसे आप सीधा है ऐसे ही उसको भालता है कि वो भी सीधा सलूशन करे, वो पर वो इसके आ नहीं रहे। जैसे राजनाथ सिंह जी है, अडवाणी जी है, जियानी जी, वो जो सीधे आदमी है उसको आगे नहीं आने दे रहे। ये जो 420 वाले हैं ये आगे आके बात करते, इसके साथ बात नहीं बनेगी। जैसे ये चल रहे ऐसे ही संघर्ष चलेगा, चाहे 2 महीने 3 महीने 6 महीने चले, चाहे ये जो इस बात पे अड़े हैं, किसान इस बात पे अड़े हैं, ये चलेगा, ऐसे ही चलेगा। कविता रोकना चाहूंगी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, कांग्रेस का पैदल मार्च, और देखिए वहां पर सुरक्षा बलों ने एक ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें रोका है। ये बड़ी तस्वीरें हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, राहुल गांधी भी है। वहां पर धारा 144 लागू है और ऐसे में वहां पर रोका गया है। 3 लोगों को ही आगे जाने की अनुमति है और कांग्रेस का ये पैदल मार्च किसान आंदोलन के समर्थन में, कृषि कानूनों के विरोध में। ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में। राहुल गांधी इस मार्च में शामिल, हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें बीच में रोक लिया। एहतियातन आप देख सकते हैं एक बस भी वहां पर है। हालांकि कोशिश यहाँ पर ये की जाएगी कि आगे इतनी संख्या में कांग्रेस नेताओं को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 ही लोगों की अनुमति जो है, 3 ही नेताओं की अनुमति आगे जाने के लिए दी गई है। राहुल गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, गुलाम नबी आजाद वहां पर मौजूद है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहां पर है, रोका जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं का ये मार्च। हालांकि अब ये मार्च आगे बढ़ रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस आज आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्हें बीच में रोका गया है। अभी फिलहाल किसानों पर अत्याचार बंद हो, इस बात के नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में बैनर्स आप देख सकते हैं। किसानों के समर्थन में किस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि धारा 144 लागू की गई है, लेकिन इस बीच सुरक्षा बलों ने एक चेन वहां पर बना ली है, ह्यूमन चेन, ताकि इतनी संख्या में ये नेता जो है कांग्रेस के आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि अनुमति सिर्फ 3 को मिली है। 3 नेता जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं और जो 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक के लिए कूच यहाँ पर कांग्रेसी कर रहे हैं और इस बीच उन्हें बीच में रोका गया है और ये तस्वीरें हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। कविता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है टीकरी बॉर्डर से। कविता, क्योंकि अभी हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं, कांग्रेस नेता जो कि हाथों में तख्तियां लिए, राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है, कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, अब वो राष्ट्रपति भवन की ओर आगे कूच कर चुके हैं। एक तरफ किसान जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 महीना उन्हें को है, दूसरी तरफ देखिए कुछ भी कहिए राजनीति तो शुरू हुई ही है। किसानों का कहना है कांग्रेस जागी, लेकिन बहुत देर से जागी और आज ही मार्च निकाल रही है। बिल्कुल अंजलि, देखिए किसानों का एक तरफ तो स्टैंड बिल्कुल साफ है कि उनका आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। किसी भी नेता को आकर के उनके मंच से जो है किसानों को संबोधित करने की इजाजत वो नहीं देंगे। आज भी उनका 29वें दिन यही स्टैंड बना हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये किसानों का आंदोलन है। दूसरी तरफ अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को जो है जोर शोर से उठा रही है, बाकी दल भी उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई दल उठा रहे हैं और आज जो है इसी का हम रिजल्ट देख रहे हैं कि कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है जो राजपथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक था। हालांकि सरकार की तरफ से जो है पहले ही मतलब अलर्टनेस थी बहुत ज्यादा लोगों के एकत्रित होने को लेकर के, तो धारा 144 लगा दी गई और 3 नेताओं को ही अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो अंजलि अब साफ तौर पर ये कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को लेकर अभी भी शुरू कर रहे हैं राजनीतिक दल और आने वाले दिनों में और ज्यादा मुखर रूप से तेजी से हमें दिखाई। चलिए लौटूंगी कविता आपके पास निश्चित तौर पर कुछ और अपडेट के साथ। स्पर्श भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस नेता जो कि अब अपने मार्च पे निकले हैं और शायद हो सकता है जो तस्वीरें हम भी देख पा रहे हैं वहां पर उन्हें रोका गया था और शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत एक नेता और जो हैं वो शायद आगे बढ़े हैं, क्योंकि 3 ही लोगों को अनुमति मिली है राष्ट्रपति से मुलाकात करने की। तो फिलहाल आप देखिए दिल्ली में भी राजनीति जमकर हो रही है। उधर किसानों का क्या कुछ कहना है और कांग्रेस के इस मार्च को लेकर किसानों का क्या रुख है, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए अंजलि, कांग्रेस जो है आज पूरी कोशिश करेगी कि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनके पेश जो है खेमे में होती हुई नजर आए, क्योंकि बुनाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को करती हुई नजर आ रही है। राजनीति क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर हो रही है और जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी,
ये 3 नेता जो है हो सकता है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए जो है नजर आए। धारा 144 जो है कांग्रेस दफ्तर के आसपास जो है लागू है। अमूमन जो हाई सिक्योरिटी एरिया होता है वहां पर धारा 144 लागू ही रहती है और उसको जो है टाइम बाय टाइम जो है बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता जो है उन्होंने इस मार्च से पहले जो कांग्रेस दफ्तर में लॉन है वहां पर स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि पुलिस जो है तमाम लोगों को आगे नहीं जाने दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि पैदल ही मार्च जो है हम करते हुए नजर आते हैं। तो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े जो है होते हुए नजर आना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम कोई भी राजनीतिक पार्टी को अपना मंच जो है प्रदान नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के नेता जुटे हुए हैं और वही जो है अपनी बात रखते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ऐसे में पिछले दिनों भी जो विपक्षी दलों का जो एक पैनल था वो जो है राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की थी और आज भी जो है राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो तमाम जो कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, वो मार्च करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के हवाले से मेरे पास जानकारी है, सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, जिन लोगों को अनुमति मिली है राष्ट्रपति भवन से, तो उन्हीं को जो है दिल्ली पुलिस आगे जाने की अनुमति देती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जो जानकारी है उसमें मुताबिक राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, ये 3 नेता हो सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन जाए और राष्ट्रपति को जो 2 करोड़ लोगों का ज्ञापन जो है सौंपने वाली है वो सौंपते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्पर्श शर्मा हमें दे रहे हैं कि जिन तीन लोगों को, जिन 3 कांग्रेस नेताओं को अनुमति मिली है राष्ट्रपति तक जाने की, वो हो सकते हैं अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद। ये 3 नेता हो सकते हैं जो कि अब आगे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किसान नेता है, सुनते हैं। आगे चलेगा आंदोलन, ये सुधार इसमें आएगा, जो सरकार में सुधार आएगा वो जाकर 10 तारीख के बाद में ये सुधार की तरफ चलेगा। अच्छा, अभी तो ये ऐसे ही गुलाटी मारेंगे, आए लगे हैं, हमें पता, ये उछल कूद बहुत करे ना, बहुत दिन बाद में आए। अच्छा, हाँ, भाई व्यापारियों के गैल में 60-60 है, तो भाई वो भी तो बुझ रहे इनसे क्या कर रहे हैं, अरे क्या रणनीति बना रहे हैं, हम अपना ठीक चलाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। आज भी हम 2 बॉर्डर पर जा रहे हैं, ढासा और पलवल पर जाएंगे आज। अच्छा, आज जा रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हैं काम भाई, वे जितने दिन बाद में भी निकले कम से कम निकल आए तो सड़क पे, ठीक कर रहे हो काम। आगे चलेगा आंदोलन, ये सुधार इसमें आएगा, जो सरकार में सुधार आएगा वो जाकर 10 तारीख के बाद में ये सुधार की तरफ चलेगा। अच्छा, अभी तो ये ऐसे ही गुलाटी मारेंगे, आए लगे हैं, हमें पता, ये उछल कूद बहुत करे ना, बहुत दिन बाद में आए। अच्छा, हाँ, भाई व्यापारियों के गैल में 60-60 है, तो भाई वो भी तो बुझ रहे इनसे क्या कर रहे हैं, अरे क्या रणनीति बना रहे हैं, हम अपना ठीक चलाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। आज भी हम 2 बॉर्डर पर जा रहे हैं, ढासा और पलवल पर जाएंगे आज। अच्छा, आज जा रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हो काम भाई, वे जितने दिन बाद में भी निकले कम से कम निकल आए तो सड़क पे, ठीक कर रहे हो काम।